हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्त, तो आप लोग की तैयारी भी सही तरीका से चल रहा होगा। तो दोस्त आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग क्लास 10 के लिए मैथ पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल। तो आज हम लोग चालू करेंगे बहुपद। बहुपद का आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। ऑब्जेक्टिव आप बहुत दिन से पढ़ भी रहे होंगे। अब हम लोग के सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ने से काम नहीं होगा। अगर बढ़िया डिवीजन से पास होना है, परसेंटेज लाना है, तो कम से कम आपको 2 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन पर फोकस करनी चाहिए। तब जाके आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। तो आइए आज हम लोग चालू करते हैं बहुपद पोनोमियल। तो देखिए, बहुपद में सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य को हो, तो अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर के मान ज्ञात करिए। इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में पूछता है दोस्त। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सोल्व, लिखेंगे दिए गए बहुपद से दिए गए बहुपद से ए बराबर बताइए। ए बराबर हो जाएगा ए, और बी बराबर हो जाएगा बी, और सी बराबर हो जाएगा सी। दोस्त, एक्स स्क्वायर के आगे वाला ए होता है, एक्स का आगे वाला बी होता है, और जिसमें एक्स नहीं लगा रहता है उसी के मान होता है। तो यहाँ हमसे बोला है कि अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर, अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर। तो आपको फार्मूला याद होगा दोस्त, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 2, माइनस हो जाएगा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये हो जाएगा दोस्त, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बट्टा सी के होल स्क्वायर, और माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा होता है सी बट्टा ए। यहाँ पे दोस्त माइनस बी के मान लेंगे तो माइनस बी ही हो जाएगा, और सी के मान लेंगे तो सी ही हो जाएगा। चेंज यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। माइनस 2 में सी से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2c बट्टा हो जाएगा ए। यहाँ देख लीजिए, यहाँ करेंगे तो बी के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पल से होता है, हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टा यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर, माइनस सी हो जाएगा 2c बट्टा हो जाएगा ए। अल्फा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए होता है दोस्त, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सी नहीं, माइनस बी बट्टा ए होगा। यहाँ भी हो जाएगा माइनस बी बट्टा ए स्क्वायर। अब जब हम इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा दोस्त, ए स्क्वायर एक एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो ये बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए से एक बार में खत्म होगा, एक बच जाएगा तो 2a सी हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा आंसर। आशा करते होंगे कि आपको ये बात आया होगा समझ में दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना है दोस्त, तो लिखे दिए गए बहुपद से, दिए गए बहुपद से लिखना है ए बराबर बताइए शून्य की ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना है दोस्त, शून्य ज्ञात का अगर नहा तो एक्स स्क्वायर माइनस है 2x और माइनस के है 8। अब बताइए 8 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 8 होगा, 8 के हम लोग खंड करेंगे, 2 से लगाएंगे 4, लगाना चाहिए हमको 2 माइनस में, तो कैसे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस की कर लेंगे कितना 4x कर लेंगे, और प्लस के कर लेंगे 2x, 4 में से 2 घट जाएगा तो माइनस में बच जाएगा 2x और माइनस हो जाएगा 8। अब देखिए 2 इधर हो जाएगा 2 इधर हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन ले लेंगे x के, तो हो जाएगा x माइनस 4, प्लस यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 2 के, तो ये भी हो जाएगा x माइनस 2 का केवल पढ़ेंगे दोस्त क्या आएगा, तो 4 बार में x माइनस 4 ये दोनों के ले लेते हैं कॉमन, तो फिर हो जाएगा x और ये हो जाएगा प्लस 2
बराबर में ले लीजिए 0। यहाँ लिखे यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 4। और x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा -2। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा दोस्त। चलिए यहाँ तक आपको पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ तक में कोई भी डाउट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला भी वही बहुपद से क्वेश्चन है कि बहुपद से x² -3 -7x के शून्य ज्ञात करें तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो देखिए इसको पहले शून्य निकालेंगे तो इसको पहले सजाएंगे। से x² है और -3 है, तब फिर है -7x, तो पहले हम लिखेंगे -7x, अब लिखे -3। तो दोस्त इसको पहले हम शून्य निकालेंगे, तो शून्य निकालने के लिए गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए ये से ए और सी में गुना होता है, यानी से में 3 से गुना करेंगे, पहिलका में तिसरका से गुना होता है, तो से 3 हो जाएगा 18। 18 के अब हम लोग खंड करेंगे, 2 से लगाएंगे तो 9। अब हमको लाना है 7, तो देख लीजिए यहीं से आ जाएगा 7। 9 में से 2 के घटा देंगे तो आ जाएगा 7। तो यहाँ लिखेंगे से x² -9x और प्लस 2x। माइनस में लिखना है 9x दोस्त, क्योंकि हमको लाना है माइनस में, तो माइनस में ही बड़ा वाला वैल्यू रखना होगा। और ये माइनस का हो जाएगा 3। अब देख लीजिए यहाँ से कॉमा से x और 9x में कितना कॉमन होगा दोस्त, यहाँ कॉमन होगा 3x। तो 3x कॉमन ले लीजिए, तो 3 का केवल पढ़ें क्या आएगा से, तो 2 बार में 1 से हो जाएगा -3 का केवल पढ़ें क्या आएगा 9, तो ये आएगा 3 बार में प्लस। यहाँ से कॉमा हम ले लेंगे 1, 2 और 3, 1 में आएगा दोस्त 1, तो ये हो जाएगा 2x माइनस हो जाएगा 3। ये 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 ये दोनों के कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर में ले लेते हैं 0। यहाँ से लिखे यदि 2x माइनस 3 बराबर में ले लीजिए 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। और हम चलते हैं इसको ले लेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 1, तो x बराबर 1/3। एक तो ये हो गया दोस्त। अब हमको बोलता है कि संबंध की सत्यता की जांच करिए, तो यहाँ पे लिखे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में क्या लिखना है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो अल्फा के मान लीजिए कि 3/2 और प्लस बीटा के मान लीजिए 1/3 बराबर में -b। तो b के मान कितना हो जाएगा दोस्त, देखिए इसको हम लिखेंगे तो b के मान हो जाएगा -7 और बटा ये, तो ये के मान हो जाएगा 6। यहाँ 3 और 2 के एलसीएम हो जाएगा 6। 2 से 3 बार में तो 3 3 के 9 प्लस 2 से 3 बार में ये हो जाएगा 3, 2 हो जाएगा। 3 का केवल पढ़ने के 6 आएगा 2 बार, तो 2 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 7/6। तो 9 2 11, कहीं पे गलती तो नहीं हुआ है। 3/2 -1/3 देख लेते हैं। हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3, तो यहाँ हो जाएगा ये प्लस -1/3, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2। 9 में से 2 जाएगा 7/6 बराबर यहाँ भी हो जाएगा 7/6। आगे को लिखे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा c/a। अल्फा के मान लीजिए 3/2 गुने बीटा के मान लीजिए -1/3 बराबर c हो जाएगा कितना -3 और बट्टा में हो जाएगा ए हो जाएगा कितना 6। तो यहाँ देख लीजिए 3 में -1 से गुना करिए तो -3/से बराबर -3/से। इस प्रकार आपको बनाना होगा दोस्त। अगर बोल दिया कि सत्यता की जांच कीजिए तो आपको इस प्रकार ही
करना होगा। चलिए आशा करते होंगे ये बात भी आप सीख गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करिए दोस्त, शेयर करिए और थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़े आप लोग के प्रति कंटिन्यू बना रहे। आइए चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूल हो तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा के मान ज्ञात करिए। देखिए सॉल्व दिया हुआ है 4x² प्लस माइनस है 4x और प्लस 1। तो यहाँ अगर हम लोग लिखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 4, बी बराबर हो जाएगा -4 और सी बराबर हो जाएगा 1। हमको निकालना है अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा निकालना है अल्फा। तो अल्फा बीटा कैल्शियम ले लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। पहले अल्फा लेना है दोस्त तब लीजिएगा बीटा, बीटा से बीटा खत्म हो जाएगा, अल्फा एगो अल्फा के हो जाएगा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा खत्म ऊपर हो जाएगा बीटा का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा और बटा में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बटा हो जाएगा ए माइनस बी बटा ए के होल स्क्वायर और माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए हो जाएगा सी बटा ए और बटा अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। यहाँ से माइनस बी के मान रखिएगा तो माइनस के बी हो जाएगा कितना माइनस के 4 तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा 4 बटा ए हो जाएगा 4 एक कर दीजिए स्क्वायर और माइनस 2 गुने सी बटा ए सी हो जाएगा 1 बटा ए हो जाएगा 4 और बट्टा हो जाएगा सी बट्टा ए यानी सी के मान 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 4 का स्क्वायर 16 बट्टा ए हो जाएगा 16 माइनस 2/4 और बट्टा 1/4। देखिए यानी करते हैं दोस्त तो ये हो जाएगा 16 4 कैल्शियम लेंगे तो हो जाएगा 16 16 से 16 खत्म तो 16 माइनस 4 चौके 16 तो 4 दूनी 8 और बट्टा में है 1/4। यहाँ पे हो जाएगा 16 में से 8 जाएगा 8/16 और ये हो जाएगा 1/4 4 चल जाएगा ऊपरी तो 8 गुने 4 और बट्टा 16 गुने 1 तो 8 दूनी 16 2 दूनी 4। तो इसको कितना आंसर आएगा दोस्त इसको आंसर आ जाएगा 2। चलिए आशा करते होंगे बात आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन है कि x² माइनस 5x और प्लस 6 के शून्यकों को ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करना है दोस्त तो से में गुना करेंगे एक से तो से होगा तो इसको बीच वाला लाना रहता है 5 लाना रहता है तो 2 या 3 के कर लेंगे तो x² माइनस 3x और -2x दोनों माइनस में ले लीजिए -2x और प्लस 6 -2 -3 -5 भी हो जाएगा और गुना करने पर 6 भी आ जाएगा। ये दोनों कॉमन ले लीजिए x को तो ये हो जाएगा x -3 और -2 को लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस ले है कॉमन तो ये प्लस वाला हो जाएगा -2 का के बाद पर है कैसे आएगा तो 3 बार ये दोनों आप कॉमन ले लीजिए x -3 तो ये हो जाएगा x -3 और इंटू यहाँ हो जाएगा x -2 बराबर में कुछ न तो 0 ले लेते हैं। यहाँ से लिखे यदि x -3 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 3 और x -2 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 2। यही मेरा क्या हो गया दोस्त यही हो गया आंसर। चलिए आशा करते होंगे आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए
अगला क्वेश्चन है कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 का शून्यक p तथा q है, तब p² प्लस q² के मान निकालना है। तो ये बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा -7 और c बराबर हो जाएगा 3। हमको निकालना है p² प्लस q², यानी इसको हम मान सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर और यानी बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा स्क्वायर निकालना है दोस्त। अल्फा बीटा की जगह आपको दे दिया है p² प्लस q², a² प्लस v² भी दे सकता है, m² प्लस n² भी दे सकता है, मतलब कुछ भी दे सकता है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम लोग फार्मूला का जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा जानते हैं। तो जहाँ अल्फा प्लस बीटा है वहाँ कर लेंगे p प्लस q के होल स्क्वायर। यहाँ क्या कर लेंगे, p प्लस q के कर लेंगे p प्लस q के होल स्क्वायर, और माइनस में कर लेंगे 2pq हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब बताइए p प्लस q यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो माइनस b/a के हो जाएगा होल स्क्वायर, और -2 गुने p इंटू q यानी अल्फा इंटू बीटा c/a हो जाएगा a। अब बताइए -b, तो -b -7/a, ए कितना हो जाएगा, -19 प्लस हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 2 के होल स्क्वायर, और -2 गुने c हो गया 3 और ये हो गया 2, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49/2 का स्क्वायर 4 और -3 दूनी से बट्टा हो जाएगा 2। यहाँ पे आइए तो 4 2 कैल्शियम हो जाएगा 4, 4 से 4 खत्म, 49 माइनस 2 का केवल पर है कि 4 लगा 2 बार, तो से दूनी हो जाएगा 12, 49 में से 12 घटा दीजिए, 9 में से 2 जगह 7 और 4 में से 1 जगह 3, 37/4 हो जाएगा 4। 37/4 कितना हो जाएगा दोस्त, तो 37/4 हो जाएगा 4। आता करके लिख दे, क्या आता, p² प्लस q² बराबर 37/4। यही क्या हो गया दोस्त, यही हो गया आंसर। चलिए आशा करते होंगे कि आपको ये भी समझ में आया होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन है कि px बराबर कितना दिया हुआ है दोस्त, px बराबर दिया है x² प्लस x प्लस 1 का शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो बोलता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान ज्ञात करिए। तो लिखेंगे यहाँ a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर भी हो जाएगा 1, c बराबर भी हो जाएगा 1। एक्स स्क्वायर का आगे होता है a के मान, x के गुणांक होता है b के मान, जिसमें x नहीं लग रहे वो होता है c के मान। हमको निकालना है अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर। तो यही कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a के होल स्क्वायर, -2 अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, -b हो जाएगा -1/a हो जाएगा 1 के होल स्क्वायर, -2 गुने c भी 1 हुआ a भी 1। माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है, एक का स्क्वायर 1 होगा, माइनस के हो जाएगा 2, एक में से 2 जगह माइनस हो जाएगा 1, माइनस कितना हो जाएगा दोस्त, तो इसका माइनस हो जाएगा 1। चलिए आशा करता हूँ ये सब आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा दोस्त। और ये आगे अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल 3 है। तो लिखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, बताइए शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो शून्यकों का योग दे ले है 4 तथा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसको कितना दे ले है दोस्त 3। तो बोलता है कि द्विघात समीकरण निकाले। तो द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद एक ही फार्मूला होता है दोस्त। द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाता है फार्मूला दोस्त। तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 4
एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस हो जाएगा 3। यही क्या हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा आंसर। चलिए यहाँ तक आशा करते होंगे आपको समझ में आया होगा। आइए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। इसी प्रकार दिया गया है, देखिए क्वेश्चन है कि एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यंकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 4 एवं 1 है। देखिए शून्यंकों का योग क्रमशः करके दे दिया जा, क्रमशः करके, तो पहला योग बोला है तो योग हो जाएगा 4, और तथा गुणनफल बोला है 1 तो गुणनफल हो जाएगा 1। अब द्विघात बहुपद हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान हो गया 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1। यही क्या हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा आंसर। चलिए और देखिए, और इसी प्रकार क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए एक और है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसके शून्यंकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। देखिए यहाँ पे योग दिया है -3 और गुणनफल दिया है 2। गुणनफल कितना दिया है दोस्त, 2 दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस के 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया 2। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस को हो जाएगा 3x प्लस हो जाएगा 2। यही क्या हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा आंसर। तो आइए यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आशा करते होंगे ये टाइप आपको समझ में आया होगा। आइए अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ऐसा क्वेश्चन बताए हैं दोस्त, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, इसका पहले शून्यक निकाल देना है और शून्यक निकाल के तब इसको सत्यता की जांच करना है। तो शून्यक निकालने के लिए अभी हम बताएं कि 10 के खंड करना है, तो 10 के खंड करेंगे तो 7 लाना है, बीच वाला लाना है, तो 7 तो मुँह जमाने आ जाएगा, 5 और 2 7 और 5 दूनी 10, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x। अब आप पहले 2x लिखे या पहले 5x लिखे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस में हो जाएगा 10। अब यहाँ देखे x के लीजिए कोमा तो ये हो जाएगा x प्लस में हो जाएगा 2, इधर लीजिए 5 के कोमा तो ये हो जाएगा x प्लस 5 का स्क्वायर पढ़ने का आएगा 10 2 बार, ये दोनों मिलके हो जाएगा दोस्त x प्लस हो जाएगा 2, अब इधर हो जाएगा x प्लस 5, बराबर में ले लीजिए 0, यहाँ से लिखे यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो ये हो जाएगा x बराबर -2, और x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 0 तो x बराबर हो जाएगा -5। अब यहाँ पे लिखे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में हम आपको बताएं कि लिखना शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा -b/a। तो अल्फा के मान यहाँ जो हमारा x के मान निकलेगा वही होता है अल्फा के मान, तो अल्फा के मान हो जाएगा यहाँ हो जाएगा -2 प्लस बीटा के मान हो जाएगा -5 बराबर माइनस को होगा b, तो b के मान यहाँ से लीजिए, b के मान कितना हो जाएगा 7 बताइए, a के मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर के आगे वाला तो एक्स स्क्वायर के आगे वाला 1 है, ये -2 और -5 माइनस को हो जाएगा 7 बराबर -7। फिर लिखे शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, तो शून्यंकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाता है c/a। अल्फा के मान लेंगे तो ये होगा -2, बीटा के मान लेंगे तो ये होगा -5, तो ये हो जाएगा c/a। तो c के मान हो जाएगा कितना दोस्त, c के मान हो जाएगा 10,
और बट्टा ए के मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी 1, माइनस गुने माइनस हो जाता है प्लस, 2 पचे कितना हो जाएगा 10, बराबर यानी भी हो गया 10। आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्त। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पे गौर फरमाइए। अगर समझ में आपको यहाँ तक आया होगा दोस्त तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन देखिए, इसके बाद वाला क्वेश्चन है कि बहुपद 4x² है -9, इसका शून्यक निकालना है। तो ये जब 2 वाला दे दे दोस्त तो और आसान है, 4x² -9 बराबर में लिख लीजिए 0, तो ये हो जाएगा 4x² बराबर 9, माइनस यानी आके प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² बराबर 9 और बट्टा में हो जाएगा 4, तो x बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9/4, स्क्वायर यानी आके हो जाएगा रूट में, प्लस माइनस हो जाएगा दोनों, तो x बराबर 9 के वर्गमूल होता है 3, 4 के वर्गमूल होता है 2, प्लस माइनस दोनों, तो x बराबर लिखेंगे तो एक बार +3/2, एक बार -3/2, यही हो जाएगा आंसर दोस्त। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि अल्फा तथा अल्फा बीटा बहुपद px, देखिए बहुपद px बराबर कितना दिले है तो 2x² माइनस के 11x प्लस 15 के शून्यक है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के मान निकालना है। तो देख लीजिए लिखेंगे यहाँ, बताइए a बराबर कितना होगा 2, b बराबर कितना हो जाएगा -11 और c बराबर कितना हो जाएगा 15। निकालना हमको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अल्फा बीटा कैल्शियम ले लेंगे दोस्त, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा हो जाएगा खत्म, बच जाएगा ऊपर में बीटा प्लस बीटा से बीटा हो जाएगा खत्म, बच जाएगा अल्फा, तो ये जगह अल्फा, अल्फा प्लस बीटा शून्यंकों का योग माइनस के b/a और बटा अल्फा इंटू बीटा c/a, ए से खत्म कर लेंगे तो बच जाएगा माइनस के b/c, तो माइनस के b/c में माइनस के हो जाएगा -11 और c हो जाएगा 15, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 11/15, क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 11/15। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा दोस्त, यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए तो आशा करते होंगे आपको समझ में आया होगा दोस्त, तो आज फिर यहीं तक रहने देते हैं। अगर यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्त।